इसको कैसे प्राप्त कर सकते हो? सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, गुरु के बार बार मंत्र को मंथन करते हुए, गुरु के मंत्र को लगातार जाप करते हुए। गुरु कांसे का लोटा है, 10 दिन के बाद आप देखोगे उसमें जंग लग जाती है, उसमें वो एक कालापन, और एक कांसे के लोटे में काला, उसको फिर मांजोगे आप तो उसको मांजने में तुम्हें आधा घंटा लगेगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे, 1 घंटा लग जाएगा। अगर तुम नित्य मांजो तो उसकी चमक बरकरार रहेगी। नित्य मांजो, मैंने भी नित्य मांजा। लोटा मतलब ये शरीर, मांजना मतलब गुरु मंत्र, तो चमक कभी भी ढीली नहीं पड़ती। अलग मस्ती में रहता है, अलग सुगंध में रहता है वो गुरु, उसकी अलग सुगंध होती है, उसी में विचरण करता है, उसी में मस्त रहता है। वो किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करता, एक धुर्री में बैठता हुआ घूमता रहता है। बहुत गहरी गहरी बातें बताता हूँ बेटा, इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं भटका था। गुरु की संचित पूंजी को प्राप्त करने के लिए शिष्य ही उसी को हक है। गुरु किसी को अपनी पूंजी देता नहीं है, धन से कोई गुरु को नहीं खरीद सकता। गुरु की संचित पूंजी किसी के बस की नहीं है, सिर्फ प्रेम से खरीदा जाता है, श्रद्धा से लिखा आगे बढ़ा जाता है, और उसके बाद समर्पण होता है जीवन का। समर्पण के माध्यम से गुरु की क्रिया को प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ें, प्रेम क्या होता है? प्रेम में छलावा नहीं होता, वास्तविकत अवस्था नहीं होती प्रेम। कल कल करती हुई नदी की भांति प्रेम होता है, वो अंदर से झलकता है। जब प्रेम झलकता है तो आँखें अपने आप ही, देखो गहरी गहरी बातें होती हैं, आँखें अपने आप ही मोती की तरह वो बूंदें टपकाने लग जाती हैं अंदर ही अंदर, और उन बूंदों से तब उस किसी छवि को देखोगे तो गुरु की छवि आएगी। और गुरु को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये हमारे जीवन की धरोहर है। शिष्य की धरोहर उसका पति नहीं, गुरु होता है। पत्नी की धरोहर पति हो सकता है, वो घाट तक का हो सकता है। धरोहर होती है, गुरु धरोहर होता है। ढांप जन्म अजन्मा, आगे तक एक वस्त्र बदले तो दूसरा वस्त्र तैयार है, अजन्मा। जब आत्मा अजन्म है तो गुरु का शिष्य धरोहर होता है, और शिष्य गुरु का धरोहर होता है। इनके बीच में कोई नहीं आता। अगर निश्चित रूप से तुम अपने जीवन को अगर बहुत अनुशासन के पर्व से, चेतना के पर्व से लगातार मंथन करते हुए, गुरु मंत्र का लगातार जाप करते हुए, तो निश्चय ही तुम शिष्यों में से कोई गुरु खड़ा हो जाएगा। एक पारस और बन जाएगा, एक शिष्य और खड़ा हो जाएगा, और एक शलाका जला देगा, एक आग लगा देगा कहीं और, एक और आग लगा देगा, 2 आग लगा देगा, 3 आग लगा देगा। आग लगाने का मतलब है किसी के अंदर प्राण से चेतना को जागृत कर देना बेटा। उसको आग लगा, शलाका, एक शलाका जला दिया। मुझे भी तो गुरु ने जलाया है। मैं घर में बैठा था, मैं सोचा था क्या बोलूँगा जो आप लोगों को अच्छा लगे, सब भूल जाता हूँ। जब खड़ा होता हूँ तो गुरुजी सामने होते हैं, गुरुजी की बातें कहता चला जाता हूँ। इस आंखों से तो तुम मुझे देख पाओगे कि ये है। अगर किसी दिन भुरकटी के माध्यम से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये व्यक्ति है क्या। ऐसे शिष्य तैयार होने चाहिए, ऐसे साधिका तैयार होनी चाहिए। परवाह नहीं होनी, उससे गृहस्थी थोड़ी ना कम होती है। क्या प्रभाव, पिछली बार भी मैंने यही कहा, गृहस्थी में क्या फर्क पड़ता है। गृहस्थी तो वैसे, मेरी भी गृहस्थी चलती है, गृहस्थ जीवन, पर एक व्यक्तित्व से टकराव होता है। तुम कहाँ एक बुझे हुए पति के साथ, या ये जो सब गचड़ पचड़, ये कर दिया, ये कर दिया,
जीवित व्यक्ति के साथ पकड़ो, उस जीवित व्यक्ति का हाथ पकड़ो। वो तुम्हारा हाथ पकड़ ले, तुम इस ढंग से कर दो, वो तुम्हारा हाथ पकड़ ले, चल तू मेरे साथ यात्रा कर। वो गुरु तुम्हारा हाथ पकड़े, वो चेतना तुम्हारी हाथ पकड़े, वो ज्ञान तुम्हारा हाथ में, चल इस रास्ते में चल, ये रास्ता है तेरा। तो कहां इस रास्ते में चल रहा है? उसी रास्ते से अमृत मिलता है, अमृत की खान। अभी मैं सुन रहा था उनकी बात, कितना सुंदर भजन कर रहे थे। टकराहट होनी चाहिए तुम्हारी गुरु के प्राणों के साथ, धप धप करना चाहिए। प्राण ऐसे धप धप करते हैं जब गुरु से मिलन होता है, खट 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 खट, जैसे एक हृदय कट जाता है। मेरा भी कटता है जब हृदय में गुरु के प्राण धड़कते हैं, तो मेरा शरीर धड़क जाता है, गुरु जी नहीं संभल पा रहा। और मैं हमेशा आता हूं, बड़ी चेतना के साथ आता हूं कि तुम्हें दे दूं दे दूं दे दूं दे दूं दे दूं दे दूं दे दूं। इस साधना क्या चीज है? एक साधना, मैं क्या महाविद्याओं की साधना की बात करते हो? सर्वश्रेष्ठ साधना होती है कि गुरु की साधना, गुरु का पूजन, गुरु का मंत्र, गुरु का ज्ञान, जिसमें समस्त चीजें समाई हुई हैं। अगर महादेव को देखना है तो गुरु के अंदर ही नजर आ जाएंगे। महाकाल को देखा, अवंतिकापुर के महाराज को देखना महाकाल जी को, वो महाकाल जी भी नजर आ जाएंगे। और जब महाकाल जी के पास तुम लोग सब जाते हो, तो महाकाल जी के पास जब तुम सब जाते हो तो कितना शरीर, कितना, जब तुम अपने पास ही उनको बुला लो। गुरु को अपने पास बुला लो। जब वो टीस उठेगी हृदय के नीचे की तलहटी में, जब तुम्हें अंदर बेचैनी होगी, जो टीस उठोगी, जब टीस के अंदर तुम घूमोगे हृदय के नीचे की तलहटी में, जब वो टीस उठती है, जब टीस उठते हुए जब ऊपर भवाक मारती है, तो वो उसको गुरु कहते हैं। और जो नीचे टीस उठती है वो गुरु की चेतना होती है। गुरु उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा उठ जा, जाग 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 जाग। मरने के बाद क्या जागोगे? जागृत अवस्था में जो जागता है उसको जागरण कहते हैं। जागृत अवस्था में जिसका थर थर कांपे, हर रोम प्रतिरोम अंदर से कांपे, उसको जागरण कहते हैं। और जिसके अंदर जागरण होता है उसके अंदर गुरुत्व रहता है। और जिसके अंदर गुरुत्व रहता है, तो गुरु तो सदगुरु हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। तो किससे डरना? जो है देखा जाएगा। तो मेरी भी यही इच्छा रहती है कि मेरे शिष्य तैयार हों। मेरे शब्द लगाने का मेरा मतलब है गुरु जी के शिष्य तैयार हों। गुरु जी ने भी सच्चिदानंद जी को देखा था, पर हम गुरु जी को कर रहे हैं। तुम मेरे से प्रत्यक्ष देखते हो तो तुम कई बार कहते हो मैं दिनेश जी का हूँ, मैं उनका प्यार करता हूँ। तो तुम्हारे अंदर वो व्यक्तित्व आना चाहिए, वो चेतना आनी चाहिए गुरु जी की। लगातार मंथन करते हुए, गुरु मंत्र करते हुए। सुप्त अवस्था तो हमारी ऐसी रहती है, अगर मैं एक एक को करूं तो सब पता चल जाएगा किस आधार पर खड़े हैं, क्रिया योग के किस आधार पर खड़े हैं, पता चल जाता है। पर दृढ़ता से अपने जीवन को आगे बनाओ। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सदगुरु। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक मैंने कहा भी था, इनकी विराटता को मैंने भोगा है, देखा है, और अभी तक देखता आ रहा हूँ। गुरु जी की विराटता को, परमहंस स्वामी निखिल दर्शन जी की विराटता को अभी तक देखता आ रहा हूँ। मैं अपनी छाती में भोगता हूँ। मैं जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर रहूँगा, दो रूपों में नहीं रहूँगा। जैसा अंदर हूँ, तुम्हारे सामने बनावट काम नहीं करूँगा कि अंदर का स्वरूप अलग बाहर। जिस गुरु के, सदगुरु का अंदर का स्वरूप शिष्य के सामने बाहर आकर सेम आता है, उसको सदगुरु कहते हैं।
जो पथ दिखाता है, प्रकाश में गमन करवाता है, जो हर शिष्य को कदम से कदम मिलाकर उठाकर प्रकाश में गमन कराता है, अंधेरे को छोड़ो, उसको सद्गुरु कहते हैं। ये तुम्हारी न्यूनता हो जाती है कि तुम गुरु मंत्र का लगातार जाप नहीं कर पाते। ये तुम्हारी जीवन की शैली है कि जो तुम गुरु मंत्र का लगातार मंथन, एक माँ कैसे, वो अभी मैं बता रहा था किसी को, मक्खन, फिर दूध से दही, मक्खन, लास्ट में घी का निर्माण करती, बिलोई करती रहती है, मंथन करती रहती है। मैंने भी किया है, मैंने भी किया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और मैंने पाया है, पूरा महाराज जी को पाया है। और इनकी वजह, महाराज जी की वजह से मैंने अपने परिवार को बड़ा किया। पहले मेरा एक परिवार था, एक बेटी का परिवार था, बड़ा होता चला गया। और कई बार मन आता है कि फिर मैं शलाखा जलाऊं, सिर्फ साधक बनाऊं, कि साधना के पथ में ले चलूं, साधक बनाऊं। पर मेरे पास दूसरे तरीके के लोग आ जाते हैं, मेरा पेट में दर्द है, या मेरा ये है, या मेरा कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जब गुरु का मंत्र जाप करोगे, ये सब चीज़ें अपने आप ही हटती हैं। 3 अग्नि जल जाती है गुरु के मंत्र जाप करने से। शरीर के अंदर 3 अग्नि जलती है। एक जठर अग्नि, जिससे वो स्वयं अपने भोजन की प्राप्ति करता है, भोजन को पचाता है और अपने आप को स्वस्थ रखता है। एक देव अग्नि जलती है। देव अग्नि जैसी जलती है तो स्वयं उसके अंदर यज्ञ क्रिया स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, और यज्ञ क्रिया में वो हवन करता रहता है अंदर ही अंदर। एक शिव अग्नि, वो भस्म करने की क्रिया होती है, जो अटरे पटरे होते हैं उनको वहीं भस्म करता रहता है। ये तीनों अग्नि का निर्माण होता है हर शिष्य के अंदर, और तीनों अग्नि का निर्माण होना चाहिए हर शिष्य, हर साधक के अंदर। एक देवताओं की अग्नि का निर्माण होना चाहिए कि वो देवताओं की क्रियाओं को प्राप्त करे, हस्तगत करे। एक जठर अग्नि का निर्माण होना चाहिए जो नाभि के पास रहती है, कि नाभि से उसका भोजन और अपना स्वास्थ्य कल्याण हो, और अपने जीवन की समस्त क्रियाओं को अपने शरीर में रक्त रज्जा को मजबूत करता हुआ आगे रक्त में गुरु का प्रभाव करता रहे। एक शिवत अग्नि का, जिसको वैसी अग्नि कहते हैं, उसमें अगर कोई अटर पटर कचर वचर आता है तो साले को भस्म कर दिया जाए, ऐसी कम तैसी। घबराना नहीं चाहिए, या शिवत की क्रिया से भी घबराना नहीं चाहिए, और देवत्व की क्रिया से भी घबराना नहीं चाहिए। ऐसे सद्गुरु होते हैं, ऐसे गुरुदेव हैं डॉक्टर नारायण दर्शन माली। एक शिष्य के अंदर तीनों अग्नियों का निर्माण कर देते हैं। उसको यज्ञ करने की जरूरत नहीं होती, बाहर यज्ञ करने की जरूरत नहीं। उसको पता रहता है कि अब यज्ञ वहाँ हो रहा है, अब उस जगह हो रहा है, तो उस यज्ञ में तुरंत जाकर अपना हिस्सा करता है, सूक्ष्म रूप से उस अपनी क्रिया को संपादन करता है, उस यज्ञ में आहुति देता है। और अनजाने में कोई क्रिया जो आज आम आदमी हर नाड़ियों के अंदर चली जाती है, उसको वो भस्म करने की क्रिया कर जाता है। उसके पास कोई चीज़ ऐसे आ नहीं सकती, और आ भी जाती तो चुपचाप रहता है वो, तो अंदर से आग से ताप से वो भस्म हो जाती है। और इसी भस्म की क्रिया से हम अपने जीवन के जो कलह होती है, हमारे जीवन के अंदर भी कलह होती है, घृणा होती है, क्रोध होता है, ये सब चीजें होती हैं हमारे जीवन के। इनको भी उसी अग्नि के द्वारा भस्म किया जाता है। क्रोध को भी किया जाता है,